एक गंधर्व था, नाम था उसका पुष्पदंत गंधर्व। ये पुष्पदंत गंधर्व देवराज इंद्र की सभा में भजन गाता था, बड़ा सुंदर भजन। जैसे अप्सराओं का नृत्य इंद्र को पसंद था, ठीक उसी प्रकार इस पुष्पदंत गंधर्व का भजन इंद्र को बड़ा मनमोहक लगता था। लेकिन ये जो पुष्पदंत गंधर्व थे ये महादेव के भक्त थे। भजन गाने से पहले ये भोलेनाथ का भजन गाते थे देवराज इंद्र की सभा में। एक दिन इंद्र ने कहा, तुम मेरी सभा में गाते और भोलेनाथ का भजन गाते हो, उनका मत गाया करो। गंधर्व ने कहा, नहीं मेरे इष्ट मेरे महादेव, मैं उनके भजन के बिना किसी भजन की शुरुआत नहीं करता। इंद्र ने कहा, ठीक है गा लो, लेकिन पहले मेरा गाया करो, मेरे बारे में कुछ कहा करो। लेकिन पुष्पदंत ने जब मना कर दिया तो इंद्र ने कहा, भैया जैसी तेरी इच्छा। पुष्पदंत गंधर्व बड़े शिव भक्त। उसी समय एक चित्र केतु नाम के राजा थे, वो भी महादेव के भक्त थे। उन्होंने अपने राज्य में सुंदर एक पुष्प का उद्यान बना रखा था। उस पुष्प उद्यान में बड़े सुंदर सुंदर फूल खिलते थे। बिलपत्र के इतने वृक्ष वहां पर, केवल इसलिए ताकि वो चित्रकेतु राजा रोज बिलपत्र चुन करके, रोज अच्छे अच्छे सुगंधित फूल चुनकर भोलेनाथ की सेवा कर सके। वो भी महादेव का भक्त था। एक दिन चित्रगुप्त उड़ते हुए जा रहे थे, पुष्पदंत उड़ते हुए जा रहे थे, और जैसे उस वन के ऊपर से उड़े, उद्यान के ऊपर से उड़े, नीचे देखा अद्भुत सुगंध उस उद्यान से आ रही है। जैसे उद्यान में गए, देखा बिलपत्र लगे हुए हैं, फूल अच्छे अच्छे लगे हुए हैं सुगंधित। मन में सोचा कि मुझे रोज यहाँ से भोलेनाथ के लिए फूल चढ़ाने के लिए मिलेंगे, बिलपत्र चढ़ाने के लिए मिलेगी। रोज पुष्पदंत सारे बिलपत्र और सारे फूल चुरा लेते रोज। अब इधर चित्रगुप्त को पूजन में ना बिलपत्र मिल रही है, ना फूल मिल रहा है। आखिर मेरे वन के, मेरे उद्यान के बिल्वपत्र पुष्प कहाँ जा रहे हैं? सैनिकों से पूछा, सैनिक कहते, महाराज हम रोज चुनने जाते हैं फूल बिलपत्र, लेकिन पता नहीं कौन चुरा ले जाता है। राजा ने कहा, ठीक है कल लेकर आना, आज तो मेरी पूजन मैंने जैसे तैसे पूरी कर दी। पुष्पदंत रोज अदृश्य होने की शक्ति थी इनके पास, किसी को दिखाई नहीं देते थे। राजा ने बहुत पहरेदार लगा दी, लेकिन ये तो अदृश्य थे, कब चले जाए कब चुरा लाए किसी को पता नहीं। राजा ने एक उपाय सोचा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। राजा चित्रकेतु ने उपाय सोचा, क्यों नहीं जो भगवान देवादिदेव महादेव को रोज मैं बिलपत्र चढ़ा रहा हूं, रोज जो फूल चढ़ा रहा हूं, अपने एक सेनापति को बुलाया। कहा, सेनापति ये सारे बिलपत्र ले जाओ जो मैंने अभी अभी भगवान को चढ़ाए और अब निर्माल्य हो गया। इन बिलपत्र को, इन पुष्पों को उद्यान के मार्ग में जमीन पर डाल दो, बिछा दो, ताकि जो भी चुराने आ रहा है अगर उसका पैर बिलपत्र पर पड़ गया, भगवान देवादिदेव महादेव के बिलपत्र अगर पैर पड़ गया तो उसके सारे पुण्य छीन हो जाएंगे और वो तुम्हारे पकड़ में आ जाएगा। चुपचाप जाकर सैनिकों ने बिलपत्र वो सारे मार्ग में उद्यान के बिछा। हुआ भी वही, पुष्पदंत के पैरों में बिलपत्र आ गया। आप भी शिवालय जाते हो रोज दर्शन करने भगवान महादेव के, तो ध्यान रखना, मेरे देवादिदेव महादेव देने वाले हैं, दानी हैं, महा ओगड़ दानी। सबसे पहला तो नियम ये होना चाहिए, अगर आप बिलपत्र चढ़ा रहे हो तो जीवन में एक बिलपत्र का वृक्ष अवश्य लगाओ, तब आप बिलपत्र चढ़ाने के योग्य बनते हो। हर हर। अगर किसी के उद्यान से आप लेकर आ रहे हो तो उसकी अनुमति से लाओ, ऐसा नहीं कि फ्री में मिल गए तो सब उठा लाओ और जय भोलेनाथ
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बेचारा जिसने मेहनत करी, जिसने फूल लगाए, जिसने बिलपत्र लगाए, अगर आप उसकी अनुमति लोगे और अगर वो अनुमति दे देगा तो आपको पुष्प चढ़ाने का, बिलपत्र चढ़ाने का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपको अनुमति नहीं मिल रही है तो आप चिंता मत करना, आप शिवालय में जाना। मेरे देवादिदेव महादेव वो देव हैं जो लोगों को देना जानते हैं। अगर आपको बिलपत्र नहीं मिल रही है तो भगवान के ऊपर जो बिलपत्र चढ़ी रहती है ना, इस संसार में केवल एक महादेव ही ऐसे हैं जिनके ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर आप फिर चढ़ा सकते हो। मेरे महादेव कभी रुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, चुपचाप आते हैं सुबह सुबह वॉकिंग करने, कभी उसके बगीचे में घुस गए, कभी वहां घुस गए, कभी वहां से उठा लिए और बढ़िया डलिया भर ली और जाकर भोलेनाथ को चढ़ा दिया। भैया जिसने मेहनत करी है कम से कम उससे भी तो पूछो, बेचारा वो भी तो भगवान को अर्पण करता होगा, इसलिए तो लगाया उसने। आप जब शिवालय जाएं कहीं पैरों में बिलपत्र ना आ जाए, इसका ध्यान रखना। कहीं भगवान भोलेनाथ के ऊपर का चढ़ा हुआ फूल हमारे पैरों में ना आ जाए। तो मंदिर जाएं तो नीचे देखकर चले और जो कचरा दिख जाए, जो फूल दिख जाए, जो बिलपत्र दिख जाए, उसको उठाकर एक कोने में अगर आप रख दोगे तो जीवन में विश्वास रखना, आपके जीवन से सारे कष्ट, सारे दुख, सारी तकलीफें मेरे भोलेनाथ भी उठाकर एक कोने में रख देंगे। बस आपको कचरा हटाना पड़ेगा। पुष्पदंत से अपराध हो गया, पैर रखा गए बेलपत्र पर, तो जो पुण्य थे उनके छीन हो गए और सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। अब जब सैनिकों ने पकड़ लिया, बंदी बना लिया। पुष्पदंत सुंदर कवि भी थे, अब बंद कर दिया। पूजन कैसे करे, तो आपने विद्वान ब्राह्मणों के मुख से एक स्तोत्र सुना होगा, 4 पंक्तियां उसकी संस्कृत की मैं गुनगुनाता। महिम्ना पारम ते परम विदुषो यदस्रदसी। ये स्तोत्र पुष्पदंत ने लिखा कैद में बैठ कर के, और केवल भोलेनाथ का स्मरण करते हुए लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, महिम्ना पारम ते परम विदुषो यदस्रदसी स्तुति ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरा अथावाचा सर्वा स्वमति परिणामावधिग्रहणम् ममापेशस्त्रोत्रे हर निरपवाना परिकर। पुष्पदंत जी मानो कह रहे हैं भोलेनाथ से, हे भगवान शंकर, हे पाप हरण, आपकी महिमा के आर पार के ज्ञान से रहित सामान्य व्यक्ति के द्वारा की गई आपकी स्तुति यदि आपके महात्म वर्णन के अनुरूप नहीं है तो भी आप प्रसन्न हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं पुष्पदंती, अतीता पंथानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतदव्यव्रत्यायं चकितमभिदत्ते श्रुतिरपि सकश्चस्तोतव्या कतिविध गुणाकर्षण वचा। जैसे ये स्तुति पुष्पदंत जी ने कैद में भगवान भोलेनाथ के लिए लिखी, मेरे देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। बोलो हर हर महादेव। और अंत में बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी उन्होंने, क्या लिखी, अंत में उन्होंने लिखा, इस मंत्र का, इस स्तोत्र का जो व्यक्ति पाठ करता है ना,
अगर गलती से जाने अनजाने में व्यक्ति से अगर कोई पाप हो जाए तो वो पाप व्यक्ति को मेरे भोलेनाथ उसको मुक्त कर देते हैं। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण देवता इसका पाठ करते हैं, महिमन स्तोत्र बोलते हैं इसको। भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसको वरदान देते हैं। राजा चित्रकेतु से कहते हैं ये मेरा भक्त है, और चित्रकेतु को भी दर्शन मिलता है और भगवान के भक्त पुष्पदंत को भी दर्शन मिलता है। जीवन में इस स्तोत्र का जो व्यक्ति पाठ करता है स्वयं पशुपतिनाथ उसको दर्शन देते। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय।